चलिए स्टार्ट करते हैं व्यू ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। Yes, sir. Write the formula of fringe widths in Young's double slit experiment. दोनों फार्मूला क्या होता है? So beta is equal to d lambda by d. So lambda v by d. हाँ ठीक है। Yes, sir. तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ये होती है फ्रिंज की विड्थ। ओके, Width. Yes, sir. क्या पढ़ दो So where स्पेसिफिकेशंस डी। yes, sir. Where d is equal to distance between slit and screen. Small d is equal to separation between the slits, and lambda is equal to wavelength of the light. नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bulbs each of 60 watt are kept very close to each other. Will they produce interference? No. They will not produce interference because the bulbs are two different sources. They never be coherent. सही बात। नेक्स्ट। What is the angle between reflected ray and refracted ray at the angle of polarization? तो जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे ये रेज आती है तो एक ले रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक ले रिफ्रैक्ट होती है सर। ओके, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है ना। तो इस समय पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री सर। ये एंगल 90 होता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। which type of the waves show polarization? कौन सी पोलराइजेशन शो करती है? Transverse waves. ट्रांसवर्स वेव। चलिए पोलराइजेशन और पोलराइड सिलेबस से इस साल हट गया है ना, फिर भी अपन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पढ़िए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पोलराइड्स? What do you mean by polaroids? Define cross polarids. The two polarids whose transmission axes are perpendicular to each other are called cross polarized. जो पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे होते हैं। देखो जैसे एक पोलराइजर ये है, ऐसा है, और दूसरा पोलराइजर ये ऐसा है। ठीक है ना। इसका एक्सेस कैसा है? इस तरीके से गया है। Yes sir. और इसका एक्सेस ऐसा गया हुआ है। इनके बीच का एक्सेस कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। 90 degree. तो इनको हम बोलते हैं क्रॉस पोलराइड। ठीक है। Yes sir. When When a small circular obstacle is placed in the path of light coming from a far distance, then a bright spot is observed at the center of the shadow of obstacle y. हाँ, जब कोई स्मॉल सर्कुलर ऑब्स्टेकल जो होता है लाइट के रास्ते में रखा होता है, ये लाइट का रास्ता है, इसके सामने आपका स्मॉल ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, तो इसके अंदर तो लाइट नहीं जानी चाहिए, मगर इसकी शेडो में बीच वाला पार्ट भी ब्राइट होता है, चमकता है। ऐसा क्यों? पढ़ो। Yes sir. When a small circular obstacle is placed in the path of light, then the diffraction takes place at its corners. The diffracted wave produces the constructive interference at the center of the shadow, so a bright spot is observed. ठीक है ना। जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्टेड वेव जो होती हैं कॉर्नर पे सर वो बनती हैं। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, कॉर्नर पे नहीं, सेंटर पे। सेंटर पे। ठीक है ना। तो बड़ा कुछ सेंटर पे लिखा है ना, Yes sir. तो इसकी वजह से आपको The center of the shadow. नेक्स्ट क्वेश्चन। The longitudinal waves do not show the phenomenon of polarization by. In the longitudinal wave, the vibration of particles of medium take place along the direction of the propagation of waves. Hence, they do not show the polarization. लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होता है, Yes sir. उनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होता है, जबकि शर्त क्या है कि वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन अलग अलग होना चाहिए, मगर इसमें एक साथ vibration होता और प्रोपोगेशन एक साथ होते हैं। है। Yes sir. इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन शो नहीं करता सर। नहीं करती। फिर से पढ़ो इसको। In the longitudinal waves, the vibration of particles of medium take place along the direction of propagation of waves. Hence, they do not show the polarization. क्योंकि शर्त होती है कि वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। For which arrangement of polarizer and the analyzer in the analysis of polarized light, the intensity of light is maximum. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम लिखा है। Minimum. पोलराइजर और एनालाइजर के किस कॉम्बिनेशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगी? Yes तो sir. अगर पोलराइजर को आप ऐसा रख दें और एनालाइजर को इसके परपेंडिकुलर रख दें, तो लाइट पास हो पाएगी क्या? हो पाए नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि इससे ऐसे निकलेगी, हाँ सर। इससे ऐसे वाले वाइब्रेशन निकलेंगे, और ये वाले वाइब्रेशन को ये सर वाले ऐस- जो है ऐसे रोक वाले। देगा। ये इससे ये वाला वाइब्रेशन थोड़ा नहीं जा पाएगा इस वाले से। हाँ सर। सेकंड वाले पोलराइजर से, एनालाइजर से फर्स्ट वाली बीम थोड़ी ना जा पाएगी। हाँ सर। नहीं जाएगी। समझ में आया ना? उसको रोक देगी, तो ये से पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं सर। नहीं हो पाएगा ना। नहीं सर। इस तरीके से तो इसको आंसर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या होना नहीं, चाहिए? 90 degree. परपेंडिकुलर। पढ़ो आंसर। When the axes of polarizer and analyzer are mutually perpendicular. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the principle of superposition of waves? मार्क करिए, इंपॉर्टेंट।
Yes, sir. When two or more waves reach to a point of medium simultaneously, the particle vibrates with the resultant amplitude equal to the vector sum of the individual amplitudes. Let n waves are reaching to a point and displacement of the particle for each wave is y1, y2, y3. The resultant displacement y is equal to y1, y2, y3 plus yn. ठीक है ना, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ये y का y1 y2 y3 अप टू yn। yn होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन। When a when a white light is incident on a soap bubble or on a thin film of oil on water surface, the beautiful colors are seen by the soap bubbles appear colorful y. When the sunlight is made to incident on a thin film whose thickness is of order of wavelength of light, then some of its part gets reflected from its upper surface. The remaining part of light is reflected from its lower surface. The interference of this reflected surfacing part of light is the interference of reflected surface takes place. Since the white light is consist of 7 colors, so due to interference of phase takes place. Since the white light consists of interference of these reflected rays of different colors, the film or soap bubbles appear to be colorful. तो होता क्या है अपने पास, ये मान लो सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म में एक ऊपर की लेयर एक नीचे की लेयर नीचे की लेयर होती है. कुछ रिफ्लेक्शन ऊपर से हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्शन नीचे से होता है. तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आके टकराती हैं तो यहाँ पे इंटरफेयर होता है. उस इंटरफेरेंस की वजह से आपको कलर मिलते हैं. समझ में आया? Yes, sir. फिर से पढ़ दो एक बार. When the sunlight is made to incident on a thin film whose thickness is of order of wavelength of light, then some of its part gets reflected from its upper surface and remaining part of light is reflected from its lower surface. The interference of these reflected surface takes place. Since the white light is consist of 7 colors, so due to interference of these reflected rays of different colors, the film or soap bubble appears to be colorful. समझ में आया? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a Young's double slit experiment, the two slits illuminated by two different lamps which are emitting light of same wavelength. Will you observe interference pattern? Give reason. हाँ चलिए, कह रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय टू डिफरेंट लैंप. तो दो डिफरेंट लैंप हैं, दो डिफरेंट लैंप कोहेरेंट हो ही नहीं सकते हैं. हाँ सर. और कोहेरेंट नहीं होंगे तो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर. पढ़ो आंसर. The sustained interference sustained. भरोसेमंद. Yes, sir. The sustained interference pattern will not be observed because of two different sources may never be coherent. For sustained interference, the sources should be coherent. ठीक है ना? सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस क्या होने चाहिए? Coherent. टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain interference follows the law of conservation of energy, or when two waves interfere, the energy of few particles becomes zero. Is the energy lost? In the phenomenon of interference, the total energy of waves remains constant. Only the energy is redistributed. The energy which is lost at destructive interference is gained at the constructive interference. Hence, energy is conserved. मतलब इंटरफेरेंस में कई जगह आपको ब्लैक बैंड मिलता है, कई जगह ब्राइट बैंड मिलता है. तो सब जगह एनर्जी कुछ जगह कम हो जाती है, कुछ जगह ज़्यादा होती है सर. बट ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है. समझ गए? यस सर. मतलब टोटल एनर्जी लॉस्ट नहीं कह सकती हो आप. ठीक है ना? एनर्जी का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मतलब इंटरफेरेंस जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है. डियर? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. How would you know that two sources are coherent, or what are coherent sources of light? What are the condition of two sources being coherent? इंपॉर्टेंट. Yes, sir. सोर्स के कोहेरेंट होने की कंडीशंस. कोहेरेंट सोर्स बताइए. The sources which emit the waves of same frequency with constant phase difference 0 are called coherent sources. Conditions: the frequency of both sources should be equal. Second, the phase difference should be constant or 0. ठीक है ना? Yes, sir. फेज डिफरेंस होगा या तो कांस्टेंट होगा या 0 होगा सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you mean by interference of light, or what is interference light? Write one of its example. When two light waves of same frequency and approximately same amplitude travel in a medium in the same direction, then due to the superimposition the intensity of light changes. This phenomenon is called interference. Example: the soap bubble and thin film of oil on the water appears to be colored. ठीक है ना? वो एग्जांपल किसका है? इंटरफेरेंस. Interference का. Can the interference be obtained from white light? Yes. In the white light there are 7 colors.
the position of central bright fringe for all colors remains same. Hence, the central bright fringe is white. For the different colors, the position of bright fringes are different. फिर से पढ़ो क्वेश्चन. Can the interference be obtained from white light? Yes. In the white light, there are 7 colors. The position of central bright fringe for all colors remains same. Hence, the central bright fringe is white. For the different colors, the position of bright fringes are different. बाकी कलर के लिए सेंट्रल में तो आपको वाइट मिलेगा, है ना, और बाकी कलर आपको जो है अलग अलग विड्थ के अलग अलग कलर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलेंगे. ठीक ना. क्योंकि बेटा फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का बीटा इक्वल टू लैम्डा बीटा वी डी. लैम्डा डी बाई डी. तो जिसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होगी उसकी उसकी- सबसे चौड़ी बैंड मिलेगी. हाँ तो सर. रेड कलर का बैंड सबसे चौड़ा मिलेगा और वॉयलेट कलर का बैंड सबसे पतला. छोटा मिलेगा, पतला मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, if the wavelength of monochromatic light is increased, then what will be the effect on fringe width? क्या होगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी क्योंकि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. Yes, sir. पढ़ो आंसर नाउ. For the formula beta, now we know that fringe width beta is equal to lambda d by d. If capital E and small d are constant, then beta is directly proportional to lambda. Therefore, if wavelength is increased, fringe width will also be increased. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, what happens if screen is removed away from the slit? From the formula B is equal to lambda d by d. If lambda and d are constant, then beta is proportional to d. मतलब Fringe. स्क्रीन और डिस्टेंस के बीच, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी. तो अगर आप इसको d को बढ़ाओगे तो बीटा भी क्या हो दूरी जाएगा? बढ़ा के सर. तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? Increase. इंक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the apparatus of Young's double slit experiment is immersed into water, then what will be the effect on fringe width? ये तो नहीं पढ़ा आपने 10th वाला. इफ द apparatus, अच्छा ये ये. पढ़ो. If the apparatus of Young's double slit experiment is immersed into water, then what will be the effect on fringe width? From the formula beta is equal to lambda d by d, it is clear that capital D and small d are constant and beta is directly proportional to lambda. एंड एक चीज यहाँ पे लिखो बेटा कॉपी में, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. समझ गया ना? Yes sir. लैम्डा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो म्यू बढ़ेगा, लैम्डा छोटा होगा. लैम्डा छोटा होगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा? छोटा. छोटा होगा. मतलब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. पढ़ो आंसर. Since the value of lambda in the water decreases, so the fringe width will also be decreased. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the distance between two coherent sources is increased, then what will be the effect on fringe width? Fringe width will increase because beta is is inversely proportional to small d. हाँ, अगर स्लिट के बीच की दूरी घटाओगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी बिकॉज बीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी. क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन. On what factors does the fringe width in Young's double slit experiment depends? Write only name of factors. According to formula beta is equal to lambda d by d, the fringe width depends on wavelength of light, distance of slit from the screen, third distance between the slits. ठीक है. Yes sir. नेक्स्ट. What do you mean by diffraction? When an obstacle comes in the path of waves, then waves get bent at the obstacle. The bending of the waves around the corners is called diffraction. ठीक है. Yes sir. जब ऑब्स्टेकल कोई किसी रेस के रास्ते में जाता है तो रेस जो होती है ऑब्स्टेकल से टकरा करके So अलग डायरेक्शन में जाने लगती है. परमिटेड एरिया में घुस जाती है जिसमें उसको परमिशन नहीं रहती है. Yes sir. है ना? जैसे वेव्स को यहाँ नहीं जाना था बट यहाँ चली गई, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? Diffraction. क्लियर हुआ? Yes sir. बन जाएगा. हाँ sir. पढ़िए नहीं. हाउ मेनी? How many types of diffraction are there? Write their examples. Diffraction is of two types. First, Fresnel class diffraction. Second, Fraunhofer class diffraction. Example of Fresnel class diffraction is diffraction from straight edge, and the example of Fraunhofer diffraction is diffraction from a single slit. नॉट इम्पॉर्टेंट. Yes sir. नेक्स्ट. When a thin circular obstacle is placed in the path of light coming from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why.
When a small circular obstacle is placed in the path of light coming from a distant source, then the light waves diffract from the edges of obstacle. Diffracted rays produce constructive interference at the center of the shadow, and hence bright spot is formed. समझ में आया? यही Yes, अपने sir. पास एक रिंग थी, एक वो है सर्कुलर ऑब्स्टेकल। अब इसके सामने तुमने मोमबत्ती जला करके रख दी, समझ गए ना? समझ गए ना? Yes, तो sir. यहाँ पर क्या दिखाई देगा? ब्राइट स्पॉट, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएंगी, समझ गए ना, यहाँ से जो लाइट आएंगी, मान लो सीधे लाइट आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगी? यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? Spread. डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और डिफ्रैक्ट होने के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्पॉट बनेगा। Spot बनता है. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। Difference between polarized. नहीं, व्हाट डू यू मीन बाई? Yes, sir. What do you mean by polarization? Polarization of light is the phenomenon in which vibration of electric vectors are restricted in a certain direction on a plane perpendicular to the direction of propagation of light. ठीक ना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। Polo- फिर से पढ़ो। Polarization of light is the phenomenon in which vibration of electric vectors are restricted in a certain direction on a plane perpendicular to the direction of propagation of light. प्लेन पोलराइज लाइट में जो इसके वाइब्रेशंस होते हैं, मल्टीपल वाइब्रेशन को कन्फाइंड करके एक ही डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये भी वाइब्रेशन हो रहे थे, हाँ सर, और ये भी वाइब्रेशन हो रहे थे, एक ही तो डायरेक्शन. अगर आप इसको यदि पोलराइजर से गुजार दोगे तो एक ही डायरेक्शन पास होगा, दो डायरेक्शन पास नहीं होगा. ठीक है ना? तो वाइब्रेशन को कन्फाइंड कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओके, नॉट इन सिलेबस, Yes, सिलेबस sir. से हट गया है। ये क्रॉस कर दो, नहीं आएगा एग्जाम में। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं आएगा, बट पढ़ लेते हैं। पढ़ो डिफरेंस। Yes, sir. Differentiate between plane polarized light and unpolarized light. Plane polarized light. In a plane polarized light, the electric vectors vibrate in one direction normal to the direction of propagation of light. Unpolarized light. The electric vector vibrates in all the directions normal to the direction of propagation of light. Second, when polarized light is passed through a Polaroid which is rotated about the ray, then intensity becomes maximum and minimum. When this light is passed through a Polaroid and Polaroid is rotated, then intensity of light does not change. हाँ देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी पोलराइज लाइट आई हुई है, मतलब एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन वाली, और अगर आप पोलराइड की एंगल को चेंज करोगे तो बाहर जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बदलेगी। बट यदि अनपोलराइज लाइट आई हुई है, इंटेंसिटी नहीं उसमें बदलेगी सर. इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, फिक्स रहेगी हर डायरेक्शन में। ठीक, नॉट इन सिलेबस, ये वाला जो है सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो। Light waves can be polarized but sound waves can't. Why? Polarization is possible only in the transverse wave, not in longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Since light waves are transverse waves, hence they can be polarized. ठीक है ना? लाइट वेव जो होती हैं वो किसी वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इसलिए इनको पोलराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How the phenomenon of polarization is different from interference and diffraction. Interference and diffraction can occur in transverse as well as longitudinal waves, but polarization can take place only in transverse waves. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। When an aircraft is traveling at low height, then the pictures on the TV scene undergo vibration. हाँ, सर मतलब पिक्चर टीवी में जो चला करते हैं वो झल 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 हुआ करते हैं, है ना? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर कोई एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता है तो, पास में, कम हाइट में उड़ते। पढ़ो। when the aircraft is traveling at lower height, then it reflects the TV signals. Interference occurs between the incoming signals and the reflected signals. Hence, vibrations are seen only on the pictures in the TV screen. ठीक, नेक्स्ट। Write down why the sunglasses made up of Polaroids are much useful than goggles. Light reflected from the objects are partially polarized. The Polaroid stops the horizontal component of partially plane polarized light, decreasing the dazzling effect. But goggles cannot do so. जो पोलराइड ग्लासेस होते हैं वो डेजलिंग इफेक्ट को कम कर देते हैं, हाँ सर, है ना, चिलमिलाट को, मगर सिंपल सनग्लास नहीं करते सर. ठीक, नेक्स्ट। What will be the effect on interference pattern in a Young's double slit experiment if one slit is closed? सर वो होगा ही नहीं. क्लोज कर दोगे तो होएगा ही नहीं, होगा नहीं. दूसरे से लाइट ही नहीं जाएगी। हाँ सर. समझ गए ना? द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट विल बी Obtained.
Clear? Yes, sir. In which of the following waves the polarization is possible and why? X-rays, sound waves, and radio waves. In X-rays and radio waves, polarization is possible because these are transfer waves. In sound waves, polarization not because they are longitudinal waves. अच्छे से पढ़ो. In sound waves, polarization is not possible because they are longitudinal waves. ठीक है, next. Write two limitations of Huygens wave theory. With the help of this theory, the photoelectric effect could not be explained. हाँ, क्योंकि ये वेव थ्योरी थी तो पार्टिकल नेचर को नहीं बताती थी, तो इसमें से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाया. Yes, sir. Next. According to this theory, there is a medium called ether, but experimentally it cannot be verified. सही बात है. उसने कहा था कि सन से लेकर के अर्थ के बीच में एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर, Ether. जिसकी वजह से वेव ट्रेवल करती है, बट ऐसा कोई मीडियम नहीं था. नेक्स्ट. What is the shape of interference fringes in Young's double slit experiment? हाँ. The interference fringes in double slit experiment are like parallel lines. These lines are parallel to the slit and are bright and dark alternately. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट. Define the following. Spherical wavefront, plane wavefront. For spherical wavefront, when the light source is of point type, then at any instant at infinite distance, the locus of all the particles vibrating with same phase is a sphere. It is called spherical wavefront. नेक्स्ट. Second, plane wavefront. When the source of light is at infinite distance, then the wave front is formed is called plane wavefront. नेक्स्ट. Which type of wave do not show the polarization? Longitudinal waves do not show the polarization. नेक्स्ट. In Young's double slit experiment, if white light is used, then only white and dark fringes are obtained. In this statement true? Why? This statement is not true because in this condition only central fringes bright fringe is white while the other fringes are colored. एक मिनट. White light is used, then only white and dark fringes are obtained. कह रहा है कि in double slit experiment, if white light is used, then only white and dark fringes. No, भाई गलत है ना. सात के सातों कलर मिलेंगे आपको. सर सिर्फ ब्लैक नहीं मिलता, ना? वाइट के अलावा साथ मिलते. ठीक है ना, सात के सातों कलर मिलेंगे आपको. पढ़ो आंसर. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. This statement is not true because in this condition only central bright fringe is white while the other fringes are colored. सही बात. नेक्स्ट. The two persons separated by a height obstacle like a wall can hear their voice but cannot see each other. Why? For the diffraction of waves, it is necessary that size of obstacle should be of order of the wavelength of wave. The wavelength of sound waves is of order of size of obstacle, so the sound waves are diffracted and the person can hear their voice. The wavelength of light waves is very small while the aperture of obstacle is large, so light waves do not diffracted and the person cannot see each other. इसका मतलब है कि अगर एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल है, ये बीच में रखा है दो लोगों के, तो यदि यहाँ से आवाज़ मारेगा तो इसको सुनाई देगा. हाँ सर. मतलब आवाज़ इस तरफ से उस तरफ चली गई, बट इसकी जो पिक्चर होती है वो इधर से उधर क्यों नहीं जा पाई? सर क्योंकि Obstacle इसको के इधर से उधर क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि इसका शर्त है लाइट के डिफ्रैक्शन होने के लिए और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इसकी साइज से, ऑब्स्टेकल की साइज से बहुत कम होनी चाहिए. समझ गए ना? द Yes, sir. wavelength of the sound wave is order of the size of the obstacle, है ना? But the wavelength of light waves is very small. Why the aperture obstacle is large? मगर जो aperture होता है obstacle का वो क्या होता है? Large होता है. जबकि रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों लगभग सेम ऑर्डर के. ठीक है ना? पढ़ दो आंसर. For the diffraction of waves, it is necessary that the size of obstacle should be of order of the wavelength of the wave. The wavelength of sound waves is of order of size of obstacle. So the sound waves are diffracted and the person can hear their voice. The wavelength of light waves is very small while the aperture of obstacle is large. So light waves are not diffracted and the